The biggest mistake of communication skill is we don't listen to understand, we listen to reply. कम्युनिकेशन स्किल के सबसे बड़ा गलती है कि हम समझने के लिए सुनते नहीं हैं, हम सुनते हैं तो सिर्फ रिप्लाई देने के लिए। नमस्कार, मैं हूं फिरोज और आपका पर्सनल डेवलपमेंट कोच। और आज के वीडियो का टॉपिक है टॉप 12 टिप्स टू इंप्रूव योर फेस टू फेस कम्युनिकेशन स्किल। मानो दो स्टूडेंट एक ही कॉलेज से पढ़ाई किया है, सेम सब्जेक्ट्स पढ़ाई किया है, दोनों स्टूडेंट ही 6 घंटे पढ़ाई किया है और कोइंसिडेंटली दोनों के अमाउंट ऑफ नॉलेज भी सेम है। जॉब इंटरव्यू में सिलेक्शन उसी स्टूडेंट का पहले होगा जिसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है। नो मैटर आप कितने भी अंग्रेजी शब्द सीख लेते हैं, आप कितनी भी अच्छा अंग्रेजी बोल लेते हैं, इस बात का कोई गारंटी नहीं है कि आपके कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छे होंगे। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, कम्युनिकेशन इज अ स्किल। इंग्लिश एक भाषा है और कम्युनिकेशन एक कला है। जिन जिन परिस्थितियों में कम्युनिकेशन स्किल के आवश्यकता होता है, जैसे कि कोई भी सामान बेचने का समय, फोन में बात करने का समय, जॉब इंटरव्यू देने का समय, कोई भी प्रेजेंटेशन या लेक्चर देने का समय, अपने बॉस, क्लाइंट या कोलीग के साथ बात करने का समय, और अगर आप हॉस्पिटैलिटी या सर्विस इंडस्ट्री में हो जहां पे कम्युनिकेशन स्किल को एक बहुत आवश्यक स्किल माना जाता है। तो दोस्तों, आपके कीमती समय को बर्बाद किए बिना चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के वीडियो। Tip number 12. Be the initiator. Be the icebreaker. You start the conversation to look more confident, to feel more confident. Face to face conversation में शुरुआत हमेशा आप करो। आप ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखोगे और आप अंदर से भी ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करोगे। टिप नंबर 12. बॉडी लैंग्वेज। प्री हिस्टोरिक एज में जब भाषा का जन्म नहीं हुआ था, तब केवमैन या प्रिमिटिव मैन एक दूसरे के साथ बॉडी लैंग्वेज से ही बात करते थे। जब कोई बच्चा अपने मां से झूठ बोलता है, तब मां बच्चे को तुरंत पकड़ लेता है बच्चे के बॉडी लैंग्वेज से। बच्चा आई कांटेक्ट अवॉइड करता है और बहुत जल्दी बात करता है। जब कोई स्टूडेंट क्लास में इनअटेंटिव होता है, पढ़ाई में मन नहीं लगाता है, तब स्टूडेंट तुरंत पकड़ जाता है। टीचर स्टूडेंट को तुरंत पकड़ लेता है उसके बॉडी लैंग्वेज से। आप जरूर देखे होंगे एनिमल प्लैनेट के कि मेल गोरिल्लास कैसे अपने डोमिनेंस को दिखाते हैं। दे जस्ट स्टैंड अप इन 2 feet एंड बाय स्टैंडिंग अप इन 2 feet एंड बीटिंग देयर चेस्ट लाइक दिस। जब हस्बैंड को अपने बीवी के हाथ का खाना पसंद आता है, तब हस्बैंड को बताने का जरूरत नहीं पड़ता है कि जानू आज का खाना बहुत ही लाजवाब हुआ है। बीवी हस्बैंड के बॉडी लैंग्वेज से तुरंत पता कर लेता है। लोगों को बहुत ही आसानी से कॉन्शियस बॉडी लैंग्वेज पता चल जाता है। आप बॉडी लैंग्वेज से किसी भी इंसान के दिमाग को पढ़ सकते हो। और दूसरी तरफ माइक्रो एक्सप्रेशंस, ये अनकॉन्शियस इन नेचर होता है। कोई भी फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट और अ पर्सन वर्किंग विद इंटेलिजेंस, जो इंटेलिजेंस में काम करते हैं, वो माइक्रो एक्सप्रेशंस को समझने में प्रोफेशनली ट्रेंड होते हैं। सम माइक्रो एक्सप्रेशंस हैपेंस इन स्प्लिट सेकेंड, बहुत ही कम समय में होता है। फॉर एग्जाम्पल, when people get nervous, some might cough or some might touch their face or scratch. Body language एक तरह के नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। Body language includes facial expression, head movement, eye contact, gesture, postures. Bottom line ये है कि फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन में सामने वाले के साथ बात करने का समय आपको एक पॉजिटिव और एक कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज मेंटेन करना है। टिप नंबर 10. बी नॉलेजेबल एंड बी इंफॉर्मेटिव। फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन में आपको नॉलेजेबल होना और इंफॉर्मेटिव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कितना देर आप एक दूसरे के साथ एक दूसरे का हालचाल पूछोगे, एक दूसरे के फैमिली के बारे में पूछोगे। एक टाइम के बाद, लाइक इंट्रोडक्टरी कॉन्वर्सेशन के बाद, आपको असली टॉपिक पे या असली डिस्कशन में तो आना ही है। और इसीलिए उस टॉपिक पे, जिस टॉपिक पे आप बात करेंगे, आपको आपके इन डेप्थ नॉलेज होना बहुत जरूरी है। टिप नंबर 9.
गिव इमोशनल टच, बॉडी कॉन्टैक्ट, और स्टार्ट कॉन्वर्सेशन विद अ वार्म हैंडशेक। ऐसे बहुत लोग होते हैं जो फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन में कॉन्वर्सेशन की शुरुआत बिना एक वार्म हैंडशेक के शुरू करते हैं। हमेशा याद रखना, ये एक हैंडशेक, एक बॉडी कॉन्टैक्ट एक दूसरे के बीच में एक कनेक्शन बनाने में हेल्प करता है, सहायता करता है, और ये कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाने में बहुत बहुत अहम भूमिका निभाता है। एक वार्म हैंडशेक, एक बॉडी कॉन्टैक्ट, एक इमोशनल टच का आवश्यकता होता है। पॉइंट नंबर 8, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी। फेस टू फेस कम्युनिकेशन में ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना बहुत ज़रूरी है। आप जब बात करते हो, सामने वाले का मन का स्थिति क्या है, उसका मूड क्या है, आपको समझना है और आपको अकॉर्डिंगली एक्ट करना है, आपको बिहेव करना है, आपको उसके साथ रिलेट करना है, खुद को उसके साथ रिलेट करना है। तो इस धरती में ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जिसको कॉम्प्लीमेंट पसंद नहीं है। लोगों के साथ कनेक्शन बनाने का ये सबसे आसान तरीका है। तो अगर आप अपने कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हो तो कॉम्प्लीमेंट देने का आदत को डाल लो और ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने का कोशिश करो। टिप नंबर 7, कनेक्टिंग इमोशनली। ट्राई टू कनेक्ट इमोशनली विद द पर्सन यू टॉकिंग टू। फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन में आप जब बात करते हो, सामने वाला अगर आपसे कोई प्रॉब्लम शेयर करता है तो आप वो प्रॉब्लम को डीपली समझने का कोशिश करो। You should look more empathetic। तो इससे क्या होगा, सामने वाला आपके साथ और भी ज्यादा कनेक्टेड महसूस करेगा। टिप नंबर 6, व्हाट यू स्पीक, हाउ यू स्पीक। आप क्या बोल रहे हो, आप कैसे बोल रहे हो, कम्युनिकेशन स्किल में ये बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। एक बहुत फेमस कोट मुझे याद आ रहा है, द वाइज मैन स्पीक्स बिकॉज दे हैव समथिंग टू से, द फूल स्पीक्स बिकॉज दे हैव टू से समथिंग। हाउ यू स्पीक, आप बात को कैसे सामने वाले के पास रख रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देता हूं। स्कूल में क्या प्रिंसिपल जैसे बात करता है, क्या वही सेम ढंग में एक ही तरीके से स्कूल के एक क्लर्क भी बात करता है? कभी भी नहीं। तो आपको कैसे बात करना है, क्या बात करना है, सही ढंग में बात करना, वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्ड मैनर में बात करना आपको सीखना है। टिप नंबर 5, डू अ नीड एनालिसिस। नोइंग द प्रॉब्लम ऑफ द पर्सन यू टॉकिंग टू। सामने वाले का प्रॉब्लम को पहले आपको सुनना है, प्रॉब्लम को जानना बहुत जरूरी है और एक नीड एनालिसिस भी करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप जब मोबाइल खरीदने जाते हो तो सेल्समैन सबसे पहला जो सवाल आपसे करता है कि सर आप क्या पर्पस के लिए फ़ोन ले रहे हो, और आपके रिक्वायरमेंट को सुनने का बाद वही फीचर वाला फ़ोन आपको दिखाया जाता है। आप जब शॉपिंग मॉल पे जाते हो कोई महंगा ड्रेस खरीदने, तो सेल्समैन आपसे पूछता है कि आप कौन से ओकेशन में ये ड्रेस पहनोगे, और वैसा ही आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही ड्रेस दिखाता है ताकि आपको जल्दी पसंद आए। तो यहाँ पे सेल्समैन का कम्युनिकेशन कैसा है, बहुत बुरा, बहुत घटिया या बहुत अच्छा? 100% कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है। टिप नंबर 4, लिसन टू द पर्सन यू आर टॉकिंग टू। आपको अगर आपके कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव करना है तो सबसे पहले आपके लिसनिंग स्किल को इंप्रूव करना जरूरी है। आप जितने अच्छा आपके लिसनिंग स्किल होगा उतना ही अच्छा आपके कम्युनिकेशन स्किल होगा। इस दुनिया में ज्यादातर लोग सिर्फ रिप्लाई देने के लिए सुनते हैं, सामने वाले को समझने के लिए नहीं सुनते हैं। तो आपके लिसनिंग स्किल अच्छा होना बहुत जरूरी है। टिप नंबर 3, टू whom you are talking to matters the most। कम्युनिकेशन में आप किसके साथ बात कर रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि आप बात किससे कर रहे हो। जब आप कोई बच्चे के साथ बात करते हो और क्या आप कोई बुजुर्ग के साथ बात कर रहे हो, आप जैसे आपके दोस्त के साथ बात करते हो वही सेम तरीके से आपके टीचर के साथ आप कभी भी बात नहीं करते हो। आप आपके कोलीग के साथ बात कर रहे हो, क्या आप अपने बॉस के साथ बात कर रहे हो? तो सामने वाले के डेजिग्नेशन और सामने वाला कौन है यह हमेशा ध्यान में रखना है अगर आप अपने कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हो।
टिप नंबर 2, वॉइस टोनैलिटी एंड वॉइस मॉड्यूलेशन। ये दो फैक्टर भी कम्युनिकेशन स्किल में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। एक बार सोचो, कोई एक फीका आवाज सुनने में हमेशा अच्छा नहीं लगता है, दूसरी तरफ एक गंभीर आवाज जो हर किसी को पसंद आता है, वो इंसान भी गंभीरता के साथ सुनता है कि सामने वाला बोल क्या रहा है। वॉइस टोनैलिटी, कभी अगर बहुत हाई पिच में बोल रहे हो, जैसा कि आज का वीडियो का टॉपिक है, तो दिस इज कॉल्ड वॉइस मॉड्यूलेशन। कभी आप हाई पिच में, कभी लो पिच में, कभी गंभीरता से आप बात करो, कभी थोड़ा फीका वॉइस टोन में आप बात कर रहे हो। तो ये आपको सीखना है कहाँ पे कैसा बात करना है, कैसा वॉइस टोनैलिटी होगा, आपका वॉइस टोन कैसा होगा, आपका वॉइस टोनैलिटी कैसा होगा, आपके वॉइस मॉड्यूलेशन करना सीखना है जगह जगह में। जितना वेरिएशन होगा आपके वॉइस टोनैलिटी में, आपके वॉइस मॉड्यूलेशन में जितना वेरिएशन होगा, उतना ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा सामने वाले के पास। फेस टू फेस कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने का सबसे इंपॉर्टेंट टिप है प्रैक्टिस और लाइव एक्सपीरियंस। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 1000 किताब भी पढ़ लेते हो कि स्विमिंग कैसे करना है, और अगर आप पानी में नहीं उतरते हो, तो इस दुनिया में ऐसा कोई किताब नहीं है जो आपको स्विमिंग सिखा दे। तो आपको स्विमिंग सीखना है तो पानी में, सबसे पहले आपको पानी में उतरना है। ठीक वैसे ही अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव करना है तो आपको बात करना है, आपको लोगों से बातें करना सीखना है। सबसे पहले आपको लोगों से बात करना है, तभी जाके आपके कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव होगा। और इसके साथ साथ आप और भी जो चीज़ें कर सकते हो वो है, आप पॉडकास्ट सुन सकते हो, आप रेडियो जॉकी सुन सकते हो, आप ऑडियो स्टोरीज सुन सकते हो, मोटिवेशनल वीडियोस देख सकते हो कि मोटिवेशनल स्पीकर्स कैसे बात करते हैं। और इससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ आप जो कर सकते हो वो है मिरर के सामने खड़ा हो जाओ और मिरर के सामने प्रैक्टिस करना कोशिश करो। प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, आप मिरर के सामने बोलना जारी रखो। आपके घर वाले अगर आपको पागल भी समझे, फिर भी आप प्रैक्टिस करना जारी रखो, क्योंकि जिंदगी में इंप्रूवमेंट आपको ही करना है, जिंदगी में आगे आपको ही बढ़ना है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। तो दोबारा मिलते हैं और एक नया टॉपिक के साथ। तब तक सीखते रहना। लर्न, डेवलप, ग्रो। इंडिया सीखेगा तो और भी आगे बढ़ेगा। जय हिंद।